Today we are going to discuss Archimedes principle. What is Archimedes principle? Archimedes principle states that whenever an object is immersed partially or fully in a fluid, in a liquid, in a gas, it experiences upward force that is equal to the weight of the liquid. So Archimedes principle क्या कहता है? Archimedes principle कहता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फुल्ली या तो पार्शियली किसी भी लिक्विड में डुबाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वह लिक्विड डिस्प्लेस करता है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वह लिक्विड डिस्प्लेस किया, जो लिक्विड का जो वेट होगा वह किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट के बराबर होगा, बायंट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें दो कंटेनर लिए हैं, ठीक है, एक कंटेनर में क्या किए, पूरी तरह से पानी भर दिए, पूरी तरह से ऊपर तक पूरा। तो जब इस पत्थर को जब हम लोग इसमें डुबाते हैं तो जाहिर सी बात है जैसे ही पत्थर डूबेगा इसके द्वारा पानी डिस्प्लेस करेगा, तो पानी को हम लोग दूसरे कंटेनर में रख दिए। जब इस कंटेनर के पानी को मापते हैं, मान लीजिए इस कंटेनर का पानी का वेट है कितना, 10 न्यूटन, तो इसका जो वेट जो निकला वह किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अपथ्रस्ट के बराबर होगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in a fluid, liquid and gas, it experiences an upward force that is equal to the weight of the liquid displaced by it. मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग एक लिक्विड में डुबाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वह लिक्विड डिस्प्लेस करता है, उस लिक्विड के डिस्प्लेस को जब हम लोग मापते हैं, वेट करते हैं, तो इसका जो वेट होगा वह किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट के बराबर होगा, बायंट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि जो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स जो है वह किसके बराबर है? वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी मतलब बायंट फोर्स जो होगा किसके बराबर होगा? जितना वह इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वह लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर होगा। क्या? बायंट फोर्स। तो जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही ज्यादा बायंट फोर्स काम करेगा। ठीक है, यदि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बायंट फोर्स यदि बढ़ाना है तो उसके द्वारा क्या, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी जो है बायंट फोर्स बढ़ेगा। तो ये क्या क्या काम करता है, बायंट फोर्स का एप्लीकेशन क्या है, हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन इसमें से है क्या? शिप, सबमरीन एंड हॉट एयर बैलून, ये सबको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर ही उसको डिजाइन किया जाता है ताकि वह काम करे। ठीक, शिप हो गया, शिप हो गया मतलब क्या? पानी का जहाज जो हम लोग देखते हैं तो उसमें वह तैरता है, क्यों? क्योंकि उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ना कि वह ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस करे। ठीक है, उसके ऊपर में क्या लगता है? बायंट फोर्स काम करता है। तो वह इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है शिप्स को और सबमरीन को कि वह जितना वह लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसके ऊपर में उतना ही ज्यादा बायंट फोर्स काम करेगा। तो ये तीनों का जो है उसी तरह से निर्माण किया जाता है, कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये सब जो है काम करता है। हॉट एयर बैलून हो गया, जो हम लोग हॉट एयर बैलून देखते हैं ऊपर में जो उड़ता है, वो कैसे काम करता है? क्योंकि उसमें जो है ना गर्म हवा का क्या फुवारा छोड़ा जाता है। गर्म हवा मतलब उसमें गर्म हवा, हम लोग जानते हैं कि जो गर्म हवा का डेंसिटी जो होता है वो कम होता है और हवा का डेंसिटी जो होता है वह ज्यादा होता है। तो जब गर्म हवा जब ऊपर की ओर जाती है तो उसका डेंसिटी कम होता है, तो वो बैलून जो होता है वो ऊपर की ओर आने लगता है, क्योंकि उसके बाहर क्या है? ठंडी हवा है तो उसका डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन गर्म हवा उसके ऊपर में छोड़ने के कारण, उसके गुब्बारे में चारों ओर गर्म हवा छोड़ने के कारण उसमें जो है डेंसिटी कम हो जाता है। जब डेंसिटी कम हो जाता है तो वह बैलून क्या करने लगता है? ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो ठीक है, तो हॉट एयर बैलून इसी तरह से काम करता है। ठीक है, अब आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ये क्या करता है? इससे जो है दूध की शुद्धता को मापता है। तो हाइड्रोमीटर से क्या होता है? हाइड्रोमीटर से जो है वह लिक्विड के डेंसिटी को मापते हैं। लैक्टोमीटर में क्या करता है? दूध की शुद्धता को मापते हैं। तो ये सब का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये तीनों का जो इस्तेमाल होता है ना, और भी बहुत सारे हैं जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये सारा चीज जो है काम करता है। तो
ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत और इसके कुछ एप्लीकेशन। ठीक है।